तो बयान देखिए, जो हुआ वो हुआ। तो ये कैसे, कौन जिम्मेदारी लेगा? कहां से आने हुआ भैया? उरई से। उरई से? बुंदेलखंड से है। बुंदेलखंड का आदमी तो बहुत पका हुआ आदमी होता है। बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा, बोलना है कुछ? हाँ, बोलना ये है कि जो भी बाबा अपने देश में ये बोलता है कि भगवान से ऊपर उसकी पूजा करो, ऐसे बाबाओं के ऊपर जितने भी मंदिर वगैरह जो वास्तव में है, हाँ। उनको एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए एक्शन। ऐसा कोई मतलब एक अथॉरिटी होनी चाहिए, संगठन बने मतलब हिंदू धर्म का, जो कि ऐसी बाबाओं पे नजर रखे जो जनमानस। अखाड़ा परिषद की ये जो बात है वो उसको लोगों ने कहा, इस पर भी एक रिएक्शन है कि उस पर जरूर एक्शन होना चाहिए। जी, कहां से आना हुआ साहब? पंचकुला हरियाणा से हैं आप। जी, क्या नाम है साहब आपका? नीरज गोयल। नीरज गोयल जी, क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा बिजनेस है किराने का। किराने का? बहुत अच्छा है। और फिर आप मुझे बताइए कि आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे या फिर सुनना चाहेंगे? सर मैं भी कई सालों से कई संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि हमें किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए कोई भी, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ चमत्कार को बहुत जल्दी लोग प्रणाम करते हैं। कोई भी बाबा बैठ जाएगा पेड़ के नीचे, वो कुछ भी आपका भूत या भविष्य बता देगा तो हम उसको मानना शुरू कर देते हैं। मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैंने एक चीज़ महसूस की है कि सत्यता, ईमानदारी सब कुछ हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है। जो भी धर्म है, जो भी जाति है, ये हमें ये सिखाती है ईमानदारी से चलो। अच्छा, ये बताइए, हाँ मैं उनसे तो पूछूंगा, तो बाद में पूछूंगा। आपको पता चल जाता है कि आडंबर ये है या ये सत्यता है? ये पता चल जाता है? जी सर, योग हमें थोड़ा ज्यादा समझाते हैं, आप ऐसे करो आपका भला होगा, आप ऐसे करो आप ऐसा करो। हाँ। तो कहीं ना कहीं लगता है ये हमें बना रहे हैं रुको, मैं बाबा नहीं हूं। तो आडंबर से बचना चाहिए। क्या नाम बताया आपने? नीरज गोयल जी कहते हैं आडंबर से बचना चाहिए। लेकिन यही सवाल है कि आडंबर क्यों ओढ़े बिना या आडंबर दिखाए बिना चमत्कार की परिभाषा शुरू ही नहीं होती। चमत्कार की परिभाषा वहीं से शुरू होती है कि चमत्कार को पहले प्रणाम करो। और ये सब जगह है, ये सिर्फ बात यहां ही हिंदू या सनातन की बात करें ये नहीं, तो उधर भी ये सब जगह। कहीं तो ये है कि बगैर चमत्कार के ऑथेंटिसिटी ही नहीं स्टैब्लिश होती है, तो आप वो संत की श्रेणी में ही नहीं आएंगे जब तक चमत्कार ना हो। बहरहाल, मैंने आप तो एक लाइन बोली थी, आप तो वेदांती हैं, या जो वेदांत है वो तो इस बात को मानता ही नहीं। वो तो कहता है चक्षु की बात, वो तीसरे नेत्र के खुलने की बात कहता है या ज्ञान की बात कहता है। कहां से आना हुआ साहब? जी, जम्मू से। जम्मू से? क्या नाम है साहब? कई प्रदेश हो गए इधर से उधर तक। क्या नाम है साहब? आदित्य जैन। आदित्य जैन। क्या काम करते हैं साहब? जी, मैं घबराइए नहीं, सवाल नहीं पूछेंगे, आगे आ जाइए। हाँ जी। जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं सरकारी नौकरी में हूँ। सरकारी नौकरी में? तो बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? कोशिश करूंगा कि नहीं, कोशिश कोई तो देखिए, जबरदस्ती नहीं वहां पे पैर छुआ रहे हैं कि आप मेरे पैर छुइए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मन है तो बोलिए। आपको लगता है कि चरण की बात है, आडंबर की बात है, अंधविश्वास की बात है, घर में सफाई की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है, तो बोलिए, वरना तो नमस्कार है ये सबका। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जब इंसान अपनी निजी परेशानियों से ग्रस्त होता है तो ही वो इन बाबाओं की तरफ रुख करता है। मैं सोच रहा था कब कौन नब्ज पे हाथ रखेगा, और ये इन्होंने नब्ज पे हाथ रख दिया। यही होता है मेरे भाई, तो दोहरा विश्वासघात होता है। कहीं की बात करो, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा ना। मेरा कभी मकसद रहा कि इधर के उधर के तोते लड़ाए जाएं। इधर मुसलमान खड़ा कर दो, इधर हिंदू खड़ा कर दो, तोते लड़ा लो और उसके बाद डिबेट खत्म। ना ना ना, ना मैं आ ही नहीं पाऊंगा। मुझे रोज यही आना है, रोज यही गड्ढा खोदना है। तो दोहरा विश्वासघात होता है, दोहरा विश्वासघात होता है गांसू साहब। एक तो आदमी परेशान गया चरण में, और वहां हो गया कैसा वो ब्लैकआउट, आउटकास्ट, जो ही बात कर रहा था वही हो गया। जी नमस्ते। जी खड़े हुए। जी साध्वी जी बोलिए। सवाल नहीं, सवाल यही है कि दोषी कौन है, कितना बड़ा दोषी है। जो ये जो आडंबर है उस पर अखाड़ा परिषद का बयान है। अखाड़ा परिषद ने कहा मैं तो बैन करने वाला हूं। 100 महामंडलेश्वर और साधु संतों को चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल, ये बहुत पहले ये एक उन्हें बयान दे देना चाहिए था, ये कदम उठा लेना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए, भोली भाली जनता है, जैसा उन्होंने बताया कि परेशान होकर लोग आते हैं। जब कोई हर तरफ से परेशानी होती है, और खासकर आप देख रहे होंगे लोग बीमारियों को लेके बहुत आते हैं, तो चमत्कार की उम्मीद में आते हैं। नहीं, चमत्कार यही तो कहना चाह रही हूँ कि इनको भी पहचानना होगा। जैसे उस बच्चे ने कहा शिक्षा के लिए, तो बिल्कुल पहचानना होगा। अब ऐसा नहीं कि हर कोई पाखंडी है, हर कोई झूठा है, क्योंकि हमारी जो धरती है वो गुरुओं की धरती है, धर्म की धरती है, तो हर कोई झूठा नहीं। पहचानना आप लोगों को होगा। अब कैसे पहचाने? अगर कोई मानव स्वयं को परमात्मा कहने लगे, स्वयं को स्वयंभू कहने लगे, या आपसे कुछ मांग करने लगे, तो आप निसंदेह पहचान लीजिए कि वो अपनी तिजोरियां भर रहा है। तो
तो कुछ क्राइटेरिया है, इसको आप समझ लीजिए। जी शास्त्री जी, कैसे बताना कि ये आडंबर है इसमें, अब ये आडंबर है और ये शास्त्री जी हैं, ये कैसे पता चले? इसका एक मापदंड तैयार किया जाएगा। हम मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी से, करनैल सिंह साहब से बात करेंगे और उसकी एक एजुकेशन निश्चित की जाएगी। देखिए, मैं अखाड़ा परिषद की बात कर रहा हूँ, वो जो आपका मंदिर परिषद है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 13 अखाड़ों ने जो किया वो कोई छोटी घटना नहीं है। देखिए, अखाड़ा परिषद में भी कई कमियां हैं। पैसा लेकर के महामंडलेश्वर घोषित करते हैं। अखाड़ा मंडल को, अखाड़ा जो बने हुए हैं 13 अखाड़े, उनको पहले आपने अपने आप में सुधार करना होगा। ऐसे कई बाबा हैं जिनको उन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, लेकिन वो उतने एजुकेटेड नहीं है। लेकिन मंदिर प्रकोष्ठ ने इस पर अपना सख्त नियम बना दिया है। उसके एक एजुकेशन मापदंड निश्चित किया गया है। उससे कम एजुकेटेड व्यक्ति आ करके और इस प्रकार से जो व्यास गद्दी पर बैठकर चमत्कार करके प्रलोभन देते हैं। आज देखिए, समाज को 2 व्यक्ति वर्गला रहे हैं, एक तो बाबा और दूसरे राजनेता। अच्छा जोड़ा है आपने, एक बाबा और दूसरे राजनेता, और तीसरा जो संवाहक हैं, जो इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, पत्रकार, वो भी जोड़ लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही नहीं मैं, हाँ, वो मीडिया, वो तो मुझे मालूम था कोई कहने वाला है अभी थोड़ी देर में, इसलिए मैंने अपने आप को पहले ही गाली दे ली। जी, मुझे मालूम था कोई कहने वाला अभी थोड़ी देर में, तो मैंने खुद ही कह लिया। जी नमस्ते, नमन जी भैया, कहाँ से? ये तो वो इसी को बचाया करो बस। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं द्वारका दिल्ली से आया हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है? धन्यवाद देने आया हूँ। किस बात का? कोई कार्य नहीं किया मैंने ऐसा? मैंने काफी लोगों को भेजा है आपके पास, हाँ। और आपसे काफी सपोर्ट मिला है। ऐसे ऐसे लोगों को भेजा है जो बिल्कुल निसहारा, और आपके पास भेजा मैंने और उसको मदद मिल गया, इसलिए मैं धन्यवाद देने आया हूँ। पता नहीं ये कौन सा चमत्कार है, मुझे नहीं मालूम। आपने कहाँ भेजा, किसको भेजा और कौन सा, किसको लाभ मिल गया? BLK कपूर में ऑलरेडी एडमिट था, कैंसर का पेशेंट था। भैया जय हो, बस ये ज्यादा नहीं बात करा करो इसकी। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आपको देखा है मैंने यहाँ पे शो में, कई बार आए। जी, क्या काम करते हैं सर? मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। जॉब करता, कुछ बोलना चाहते हैं? चमत्कार, आडंबर, साधु संत, निर्मल छाया, गंगा जल, कुछ भी, किसी में कोई शब्द, इतने शब्द दे दिए मैंने, अब इसमें किसी पे बोलना चाहे आप बोलिए, लेकिन हो कैसे? हाथ बढ़ा गया, रुको अभी तक टाइम निकल गया। जी मैं आरंभ। जी सबसे पहले तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी, पहले हमारे ये भाई कह रहे थे हम ब्राह्मण हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण हम भी हैं भाई। उसके अलावा यहाँ पे ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है। जी